ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल है? तो आईबीपीएस के इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं और क्लर्क लेवल के। आज 4 तारीख है। आज की शिफ्ट सब लास्ट शिफ्ट चल रही है इस समय, और कल मेरा लास्ट शिफ्ट में है, 5 तारीख को फोर्थ शिफ्ट में। तो आज ये मैं दे रहा हूँ। आज का ये मेरे हिसाब से सेकंड नंबर का मॉक है, थर्ड नंबर का मॉक है, सॉरी। जो मैं देने जा रहा हूँ, 2 मॉक मैंने दे चुका हूँ। और ये जो लास्ट मॉक दे रहा हूँ, ये मैं मेमोरी बेस्ड मॉक दे रहा हूँ, जो आज का शिफ्ट 1 है उसी का मेमोरी बेस्ड है। ठीक है। जो भी लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मेरा नाम है आशुतोष। मैं बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स और वनडे एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ। आईबीपीएस पीओ का मेंस मैं दे रहा हूँ। आईबी का जीआईओ एक है, जॉइंट जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो उसकी भी एक एग्जाम है 15 तारीख को, वो भी मैं दे रहा हूँ। बाकी एसबीआई और ओआईसीएल के भी मेंस में लिखूंगा, क्योंकि उसके भी रिजल्ट आएंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। और जो भी लोग चैनल पे आए हैं, जिनको यही डाउट रहता है कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे प्रॉब्लम है, मतलब मैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ या अटेम्प्ट कम होते हैं, तो उनके लिए ही है ये चैनल। आप लोग देख सकते हो ढेर सारी वीडियोस जहाँ पे कैसे मैं अटेम्प्ट को बढ़ाता हूँ, और कैसे जो है एक्यूरेट अटेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में देख के समझ लिया जाता है कि ये करेंगे कि इसको नहीं करना है। तो वो आपको कैसे होगा? मैं तो सिंपल कहता हूँ, प्रैक्टिस और मॉक से होगा। मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ, मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं और मॉक कम देते हैं। मैं मॉक ही सिर्फ देता हूँ। जितने भी मैं मॉक्स देता हूँ, सारे के सारे वीडियोस आपके पास आ जाते हैं। चाहे मैं 95% पाऊँ, चाहे मैं 9% पाऊँ, आपके पास वो वीडियो आ ही जाता है, अगर वो वीडियो पूरा हो गया है तो। जैसे आज सुबह मैंने एक मॉक दिया, लेकिन उसमें पावर फेलियर हो गया था, और मैंने लैपटॉप चार्जिंग में नहीं डाला हुआ था, तो वो लैपटॉप ऑटोमेटिक शट हो गया। क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक का या कोई भी मॉक दोगे, तो उसमें ये नहीं आता है कि मतलब बैटरी, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, सारे नोटिफिकेशन ऑफ रहते हैं। तो वो पूरा का पूरा पावर ही शट डाउन हो गया। तो उसका मैं वीडियो बनाया था, लेकिन वो फिर करप्ट हो गया ना, मतलब वीडियो पूरा फाइल करप्ट हो गई, तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाई। बाकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये है दूसरा वीडियो आज ही के दिन का, जहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ आईबीपीएस क्लर्क का मेमोरी बेस्ड लीडरशिप 1 हो चुकी है, इसी का करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर थोड़ा सा सही कर लें। और कैसा शिफ्ट खुल रहा है? मैंने तो आज जो भी मॉक दिए हैं, 2 मॉक दिए हैं, उसमें सबसे पहले रीजनिंग है, फिर क्वांट है, फिर इंग्लिश खुल रहा है। तो अभी इसमें देखते हैं क्या खुल रहा है, कैसे। अगर रीजनिंग क्वांट इंग्लिश की ही बात हो रही है, तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आईबीपीएस प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर, 4 अक्टूबर आज की डेट, शिफ्ट 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी खुला है, इंग्लिश। अरे वाह! फाइंड एवरेज स्टूडेंट्स इन स्कूल बी ऑफ ऑल द थ्री। ठीक है, 55, 5, 10, 10, 80, 60। रेशियो द बॉयज एंड गर्ल्स इन हिंदी लैंग्वेज ऑफ स्कूल ए। हिंदी लैंग्वेज ऑफ स्कूल ए इस बॉयज और गर्ल्स का है 6, 5, 11, 11, 6, 6, 6, 25, 30 और 36। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज 30। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन बोथ स्कूल। हिंदी लैंग्वेज इन बोथ स्कूल 6, 6, 12, 2, 14। टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन उर्दू लैंग्वेज इन बोथ द स्कूल। उर्दू तो 5, 4, 4, 8। तो ओके, 146, 85। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ स्कूल ए। ए 40, बी एंड सी। ठीक है, ए तो 5, 4, 9 प्लस सी का है 7, 8, 21 और 4, 3, 12, 240, तो 95 ये हो गया, तो 6 और ये 13 हो गया, तो 4। सी का है 46। व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश स्कूल? इंग्लिश सी 46। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए ऑफ ऑल द थ्री। ए ऑफ ऑल द थ्री 6, 6, 4, 10, 4, 14। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी ऑफ ऑल द थ्री 5, 5, 10, 5, 5, 10 और 18। तो ये हो गया तुम्हारा 146 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 4 और 4, 3, 7। 34 आ रहा है आंसर। आगे बढ़ते हैं। A boat crossed 192 kilometer down distance in 4 hours, downstream V plus S in 4 hours, and 220 kilometer V minus S in 5 hours.
फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय बोट इन 5 आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, देख लेते हैं। तो 5 4 20, 5 4 20, 4 4 16 और 8। तो वी प्लस एस है 48 और वी माइनस एस है 44। तो वी हो गया है 4 12, 4 4 8 9 बटे 2, 2 4 8 और 2 6 12। वी है 46 और एस है तुम्हारा 2। तो स्टिल वाटर में 5 आवर्स मतलब 46 का 5 से करेंगे, 5 6 30, 5 4 20, 230 किलोमीटर का रहे हैं आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 लेस देन द बेस ऑफ द ट्राइंगल। बेस ऑफ द ट्राइंगल अगर एक्स है तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज x-3 है। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 24, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 24, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 180। तो 12 और x की वैल्यू आ गई 15। तो ये हो गया 12। एरिया ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू 8, साइड स्क्वायर 144। आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1600, 5 5 ईयर x%। तो 1600 का 5x/100, 80। एक्स की वैल्यू 840। एक्स की वैल्यू हो गई 48, 48, 24, 10.5। फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट। 5x 16 25 80 है। ठीक है, 10.5 तो 15.5 इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ सेम सम 1600 फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए ये कटा और 155 इंटू 48 कर देंगे। तो 5 4 20, 15 चौका 60 और 2 62, 5 8 40, 15 8 120 और 124। तो 4 4 और 7440। ठीक है, ये आ गया। आ, उसके बाद ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250 in 23 seconds and a bridge which is 8/10 of the left 8/10 of the length of the platform, 8 of 10 मतलब 250 का 8/10 मतलब 220 इन 22 सेकंड। ओके, 22 सेकंड। यहाँ क्या है, 250 है मतलब 1 सेकंड में वो चलती है 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 30। तो ये हो गया लेंथ, क्या लिखा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है 30 मीटर पर सेकंड है भाई। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू कम 10,000 -100 प्लस 20, 80 -80 तो 9,220। ठीक है, ये हो गया 95 90 -4 इक्वल टू x+30। 817 को जस्ट 68 0 7 9 3 11 8 9 10 11 130। 30 टैक्स की वैल्यू 100 आ गई। आगे बढ़ते हैं। 12 8 करने 8 और 4, इससे जो 48 प्लस 80%, 4/5 9, 4/5 9 हो जाए 36 इंटू एक्स माइनस 5/4 और 520 इक्वल टू 50। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 तो 35 जा 65 और 36x माइनस, और ये 18 इधर चला जाएगा ना। तो 18 अगर इधर चला जाएगा तो 50 में से 18 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 32 32 और 6 682 36x। तो 6 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 8 1 जा 8 और 6 8 जा 48 प्लस 40, 4/5 और 45, 9.36 एक्स माइनस 5/4, 5/4 और 520। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 35 जा 65। तो 65 तो ये हो जाएगा, तो 700 ये हो जाएगा ना। ये 700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 इधर चला जाएगा। तो 16 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 69 और ये 4 8 और 6 36 से डिवाइड करेंगे। 6 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 2 6 4 44, 6 और 5 6 6 9 जा 24, 19 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ 5/6, 20% मतलब 1/5 ऑफ, ये हो गया 5/6 इंटू 5 प्लस 26 माइनस 1/4, 1/4 ऑफ 5, 1/4, 5 प्लस 8 5 13। ये हो गया 13, 13 और 5 13। अच्छा, ये पहले करेंगे। 13 और 5 18 और 3 15, 15 और 3
ठीक है, ये आंसर आ गया। पाँच, 5 × 5 जीरो इंटू 13 + 13 इंटू 4 इक्वल टू 26x। तो 1690, 30 × 52, दो, 9×5 = 14, 7 1/26 करेंगे। 2 × 2 = 2 2 × 16, 2 7 × 14 और 2 × 2 30 30 36 78 78 84 85 86 87। ये क्या है? 11 टू 22 1/10 प्लस 15 डिवाइड बाय 10/5 × 10 -1 = x। रिटर्न 30 100 121 421 420। आगे बढ़ते हैं। फोर, ये क्या है? तो 1 4 और 3 0 और 1 माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 3 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 और 4 -36 हो जाएगा। 45 of 12 44 50 इंटू 90, ये हो जाएगा 9 4 14 और 540 में से 426 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 0 104 गुड़े डिवाइड बाय 4 of 28। 7 7 × 28, 7 × 7 728 आ रहा है। 784 भी आ सकता है। कैसे? 104 डिवाइड बाय 4 × 28। तो 4 × 4 4 2 8 और 2 4 6 24 4 6 24 2 1 2 2 6 2 1 2 2 8 13/14। ठीक है। 70 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 10/15 इंटू 10 15 100 420 और 100 520। आगे बढ़ते हैं। 64, 8 + 14 14 और 8 22 डिवाइड बाय 14 और 8 22 डिवाइड बाय 7 100 × 14 50 11 25। आगे बढ़ते हैं। दो, 12 डिवाइड बाय 12 × 12 डिवाइड बाय 11 माइनस से 3 में से 8, 8 में से 2 गया 6, 60 10 120 120 बुरे 12 1440 प्लस 15 1455। आगे बढ़ते हैं। 20% 1/5 5 15 पाती है 15 इक्वल टू 15% मतलब 3/20 3/20 मतलब ये कट गया 9 27 प्लस रूट एक्स। 27 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 6 रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 36। आगे बढ़ते हैं। 17.6%, 17 6, ये 100 और ये 0 × 200 माइनस। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन लेना है तो 17 मतलब 18 तो नहीं 336 माइनस 3% 21 इक्वल टू 3x/100। यही हो रहा है। तो ये हो रहा है 5 15 5 500 आ रहा है आंसर। आगे बढ़ते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स एक्स चॉकलेट्स अमंग 30 स्टूडेंट्स बट 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट। ठीक है। फॉर दिस वन गेट एक्स्ट्रा चॉकलेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो द टीचर डिस्ट्रीब्यूट एक्स चॉकलेट्स। 30x था, 30 स्टूडेंट्स बट, लेकिन 27, तो 27x
ठीक है, तो फाइंड डस एवरी वन गेट वन एक्स्ट्रा चॉकलेट। पहले 30x पाते, अब 27 × x+1 पा गए, और ये है 3 के बराबर, तो 30x - 27x - 27 = 3, तो ये हो गया 3x, और ये 27 और 30, x की वैल्यू आ गई 10। नहीं आ रही है ना, ठीक है, इसको छोड़ दो। आई स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ 2400, ठीक है, आफ्टर 3 months बी ज्वाइंट विद एक्स आफ्टर 1 year, द प्रॉफिट रेशियो इज 2:1, ठीक है, तो ये चलेगा। अरे ये तो 12 महीने चलेगा, और ये 9 महीने, 3 3 9, 3 4 12, 4 4 4 16 48 1 9, और ये 3x 2:1, तो 2 4 जाएगा, 2 16 0 0, 3 1600, तो x की वैल्यू हो गई 1600। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द टू नंबर a एंड b इज 3:2। If we decrease 60 from a, 3x minus 60, and add 60 with b, 2x plus 60, then the ratio of the a and b is 18 और 17। ठीक है, देख लेते हैं। 70 is 51x, 76 is 102, 0, that is 36x plus 6 is 48, 48 और 128, और ये 0। ठीक है, तो ये 36 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 6 4 10 होता है, 5 और 15x, और ये हो जाएगा 1020, और ये हो जाएगा 0 0 3 और 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 से 15, 5 4 20, 5 6 30, 0 3 1 3, और द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 36, तो 6 5 11 हो गया, और 4 में से गया 13, एक्स इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, 642 और 606, 4102, 0, ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और 6 48, और 8 8 1 10, 108 और 102, 8 2 10, 1 2, 0, तो 15 15, 5 1 6, 140। तो फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए हो गया 420, और ये 30 40 40, ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड के बारे में बात की हुई है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 220 10 30 30 40 50, 210 220 हो गया। उसके बाद ये हो गया 160, उसके बाद ये हो गया 160 70 180, ये हो गया तुम्हारा ए बी सी डी ही है ना, ठीक है, ये हो गया 240। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन मॉल सी एंड डी इज एक्स, सी एंड डी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 60 है, तो 6 7 420, 420 आगे बढ़ गया। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन ऑल द मॉल टुगेदर, ये हो गया 0 6 4 10 और 20, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 और 4 200। आगे बढ़ते हैं। 20% of item sold in mall C का 20% मतलब 36, and 40% of items sold in D at discount are sold at discount 40% are D, 2/5 2/5 2/5 और 240, ये हो गया 5 4 20 5 40, तो एडिशनल 2 4 1 5 56। ठीक है, फाइव नंबर ऑफ आइटम्स मॉल से, ठीक है, अच्छा अच्छा 12 5 3 8 1 9 92 आ रहा है। 20% आइटम्स इन मॉल सी पे 20%, 1/5 5 15 और 5 छक्कर 30, and 40% are sold at discount. Find number of items sold C and D together sold at discount, and 40% of D, 240 का 2/5, 5 4 20, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 6 6 12, 9 3 12 1 13, 132 आ रहा है। कितना टाइम क्यों लग गया इसमें। एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन मॉल ए बी एंड ई टुगेदर, ए बी एंड ई टुगेदर इज 15 9 57 और 57, 380 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 205 आ रहा है आंसर। आगे बढ़ते हैं। पहले रेशियो द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन बी एंड डी, बी और डी का, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 और 3 का रेशियो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 5 years एंड बी इज प्रेजेंट एज इज, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज ए का आफ्टर 5 years, तो 3x - 5 or 2x, and the ratio of the age of A and B before 5 years, before 5 years ago, ठीक है, तो 3x - 10 अपॉन 2x - 5 की वैल्यू है 5 और 3, तो 9x - 30 की वैल्यू हो गई 10x - 25, तो माइनस एक्स की वैल्यू हो गई -5, एक्स की वैल्यू हो गई 5। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, 5 यही 15 -5 10, 5 दूनी 10 10 10 10 10 20 20 20, रेशियो ऑफ द ए आफ्टर 5 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी,
5 years, 3 years minus 5, ये है रिप्रेजेंट एज, ठीक है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड एज ऑफ बी बिफोर 5 years, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए 3 years minus 5 and age of B before 5 years ago. वो थ्री करिए माइनस 15, 10x-25, एक्स की वैल्यू हो गई 10। फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, तो 30 - 5 25, और 20 तो 45 आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन 56 लीटर, 56 लीटर में मिल्क और वाटर की है 4 और 3 है, मतलब 4 5 6 7 8 तो 32 है और 24 है। If y liter of water is added, y liter of water is added, then the ratio of the milk and water is milk and water is 7 और 8, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। 8 चौक 32, 8 16 19 प्लस 8y इक्वल टू 17 14 17 21 22, तो ये हो गया 192, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3, तो y की वैल्यू हो गई 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 4 आ गई आंसर की वैल्यू। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days, ठीक है। बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, तो 3 और 2 15 10 3 2, तो ये हो गया 30, तो ये हो गया 15 तो नहीं, और ये 3, ठीक है। ये एफिशिएंसी, इफ ए इंक्रीजेज एफिशिएंसी बाय 40%, मतलब 2 का 40% मतलब 140%, तो 14/5, एंड बी इंक्रीजेज 120%, तो 3 का 120%, मतलब ये हो गया 2 टू 18/5, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क, 2/3 मतलब 20, 20 को 18 और 14, 4 8 20, 8 4 12, और 3 32/5, 32 25/8। A cricketer scored some run in his 31st inning. As a result, his average run decreased by 1. If the present average run is 55, how many runs he scored in the final inning? 55 into 30 था, ठीक है, इसको हटा दो। एवरेज सर्विस हंड्रेड एम्प्लॉय का फॉर्म 5,000, हंड्रेड ऑफ फीमेल और नहीं सैलरी ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है, 6600, ठीक है। मेरे परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज आगे बढ़ाता है। काफी डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। 3/20 है तो 17, एंड द प्रोसेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। हमने पहला क्वेश्चन यदि मान रहा हूँ 19%, मतलब उत्तर की वैल्यू 119 मतलब 17 70 140, मतलब 40%, ठीक है। 32 क्वेश्चन किए हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, आप देखते हैं। अच्छा, इंग्लिश आ गया, ठीक है। नो सूनर डिड वी ओपन द मिस्टीरियस ओल्ड बुक, नो सूनर के बाद देन लगता है, वैन नहीं। इवन दो शी इज लेस एक्सपीरियंस्ड, शी एक्ट्स मोर स्मार्टर than her senior colleagues. Thus, she gets faster promotion at the firm. Even though she is less experienced, she acts more smarter. More smarter नहीं होता है, smarter होता है। ये क्या लिखा हुआ है, एरर निकालना है, ठीक है। The given assignments were tough as they involved complex calculations. However, each of the students have नहीं होगा, each of the students के बाद has होता है। When I saw her betraying me, I lost each reason I had to respect her. Each नहीं होगा, I lost every reason I had to respect her. I checked if they knew about it, but to my surprise, neither the CEO nor the managers were. Neither और nor के बाद second लगता है। Discord. The discord within the team made it difficult for them to work together and meet their deadlines. She used Discord in her salad to get it an extra crunch. The Discord portrayed in the music piece gave it haunting and dissonant quality. The Discord within the team छोड़ देते हैं। आर्कोलॉजी प्रोवाइड विंडो इनटू आवर कॉस्ट, ठीक है। होते प्रमोट प्रॉफिट, ठीक है, ये देख लेते हैं, इसको कर देते हैं। 7 से 12 है, अच्छा ये है क्या, ओके।
Archaeology provides a window into our past, allowing us to uncover and understand the lives of ancient civilization. Recent advancements in technology have significantly enhanced our ability to analyze archaeological remains, particularly in the field of medical research on the reconstruction of skeletons. One of the most groundbreaking discoveries in this area came from a site in North Mesopotamia, where a team of archaeologists unearthed a remarkable, well-preserved skeleton of a young woman believed to be from Kurdish region. Okay, the skeleton dated to approximately 4,000 years ago has provided invaluable insight into the health, diet, and lifestyle of the ancient Kurdish population. Using advanced imaging techniques and DNA analysis, researchers have been able to reconstruct her physical appearance and identify various aspects of her life. For instance, the analysis revealed traces of malnutrition and specific markers pointing to a disease she might have suffered from. Moreover, the skeleton condition has allowed for the study of ancient medical practices. Evidence of a surgical procedure performed on the leg bone indicating that ancient Kurdish physicians possessed a considerable understanding of human anatomy. This discovery has generated fresh interest in the medical capabilities of early civilization and has provided a new perspective on the evolution of medical knowledge. To achieve such detailed reconstruction, researchers employ a variety of sophisticated methodologies. High-resolution 3D scanning technologies and computer algorithms enable scientists to recreate bone structures with remarkable accuracy. These dash tools not only allow for the detailed study, these advanced tools not only allow the detailed study of ancient remains but also have application in modern medicine, particularly in orthopedics and forensic science. The implications of these findings are profound as they offer a dash into the everyday life of people from millennia as they offer a glimpse. ठीक है, understanding the challenges they face, the disease they battle, and the medical knowledge they develop can provide valuable context to the evolution of human society. Additionally, this research helps dash the rich highlight the rich and diverse history of the Kurdish people. In conclusion, the intersection of archaeology and medical research opens up a dash frontier, a new frontier. By leveraging cutting-edge technologies, researchers can breathe life into ancient remains, offering a glimpse into a world that preceded it. Clear glimpse. ठीक है, ये हो गया. The progressive unlock of the economy has helped insurers get new customers. The progressive unlocking of the economy helped life get new insurance. Having taken a bit hit during the initial month of the lockdown, real estate sectors in India has again started have been taken a bit having have been taken a bit hit during the initial month of the having have been having taken a big hit have been taken a big hit. ठीक है? Indian banking sector to use needs to use emerging needs to use emerging technologies. Increased digital adoption by Indian lenders can lead to higher increased could lead. Their love story was one that was so unique that people would remember it for years. B or C. The breaking news had taken place. The murder has taken place in the penthouse of the five-star immediately became breaking news. A or D. For their wedding, they hired the best band as they wanted to long all night dance. As they wanted to dance all night. A B D C A B C D सब हो जाएगा. While unnecessary may seem like glorious, while truth may seem like glorious, way to sacrifice life, while war may seem like glorious, A और D का बन जाएगा. ठीक है. The whole family was traveling by car for a family vacation to a religious. The whole family B or A. ठीक है. ये बन गया. ठीक है. According to question what was Snowy primarily trained to detect? Snowy, a sleek and vigilant German Shepherd, was not just an ordinary dog. He was trained to be exceptionally military sentinel. His journey to become an indispensable part of the army began when he was just a pup.
Novi showed remarkable intelligence and agility when did not. ठीक है. Recognizing the trend of their rigorous training plan designed for military operations. The training was no small feat. It involved months of intense physical and psychological exercises. Novi was trained to detect explosives. ठीक है, ये बन गया. Explosives track human scent across challenging terrains and even engage in controlled attack if necessary. His role was not limited to just detecting danger. He was also trained to be sentinel, guarding military camps and alerting soldiers to any unusual. The passage stated and Snowy training involved which of the following? ठीक है. Snowy discipline and loyalty quickly made him a favorite among troops. The first major operation came during the mission to clear a heavily mined area near the border. The operation success heavily depended on Snowy with his keen sense of smell and rigorous training. Snowy decided and successfully identified several things, preventing what could have been a catastrophic event for the soldiers. His achievement in this operation earned him a commendation from the commanding officer. This now became a symbol of bravery and reliability and other high speed. According to acting as a sentinel, he silently led the team through the enemy territories using his advanced tracking skills to locate the hostages. His ability to remain calm under pressure and his unwavering focus was instrumental in the operation success, ensuring the safe return of all the captives without attracting enemy attention. Snowy's contribution went beyond his mission. His presence boosted the morale of the soldiers and his achievement underscored the critical role that he dogs played in the operation. Fazley being a military dog, not for the for Azmar, it was about protecting his fellow soldiers and dash the safety of the unit. As a testament to his dedication and skills, Snowy was often referred to as the ultimate military sentinel, a title he undoubtedly earned through his unwavering service, and the story of his military dog served as a powerful Snowy bravery and inspired amazing man. ठीक है. इंग्लिश खत्म. नहीं मतलब देखा नहीं जा रहा था. अब जो मॉक आप लगा रहे हो, अब आप देख सकते हो जो पहले मैंने मॉक लगाए थे 85 अटेम्प्ट्स होते थे. इसमें मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में शायद 31 32 अटेम्प्ट्स किए हैं.
और इंग्लिश एबिलिटी में 30 आउट ऑफ 30 की है। आई डोंट नो। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। सबमिट करते हैं सेक्शंस, या अभी थोड़ा सा टाइम है 8 मिनट का, थोड़ा सा मैं 1 मिनट पॉज करके, ये ईयरफोन थोड़ा सा कान में दर्द कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं आगे। देख लें एक बार रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग सही चल रही है, तो हम लोगों ने लगभग 32 या 31 अटेम्प्ट कर दिए हैं, 32 अटेम्प्ट आई गेस किए हैं क्वांट में। इंग्लिश में 30 on 30 है, अभी रीजनिंग बचा हुआ है, 7 मिनट का टाइम है। अगर ऐसे ही पेपर आया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं 88 या 90 अटेम्प्ट कर दूँ। ठीक है, सबमिट करते हैं सेक्शन, रीजनिंग के सेक्शन पे आते हैं। ओके, 8 पीपल आर विजिट डिफरेंट टेम्पल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर। फर्स्ट एस एल, फर्स्ट एस एल। ठीक है, ये हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये। ठीक है, but not necessarily in the same order. The number of person who visited between R and T is one more, R and T is one more than the number of visitors who visited between S and R. ये अगर x है तो ये x+1 है। ठीक है, उसके बाद V visited in temple in a month having 30 days बिफोर सितंबर, बिफोर सितंबर V हो गया, बिफोर सितंबर V हो गया। ठीक है, उसके बाद टी विजिटेड टेम्पल बिफोर एस, एस से ऊपर जो है टी है। ठीक है, 3 पर्सन हैव विजिटेड बिटवीन डब्ल्यू एंड बी, 1 2 3 डब्ल्यू ये हो सकता है, 1 2 3 डब्ल्यू ये हो सकता है। उसके बाद ओनली 2 पर्सन विजिटेड बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, 2 लोग आर, 2 लोग आर। उसके बाद लिखा हुआ द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड आफ्टर आर इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड बिफोर पी। 1 2 3 4 मतलब 6 होने चाहिए बिफोर पी, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 मतलब 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक, ठीक है। उसके बाद क्यू विजिटेड टेम्पल इन मंथ ऑफ बिफोर एस, एस के ऊपर जो है क्यू कहीं जाएगा। ठीक है, एंड यू विजिटेड बिफोर एस एज वेल, एंड एस से ऊपर ही यू भी जाएगा। ठीक है, तो आर और टी में जितना है एस और आर में उतना होगा, आर और टी में जितना है एस और आर में उतना होगा। ठीक है, एस के ऊपर 3 बैठेंगे तो एस तो यहीं जाएगा। ठीक है, आर और टी में जितना है एस और आर में कितना है, एस और आर में 1 है तो आर और टी में 2 होगा, तो 1 2 टी होगा। ठीक है, एस और आर में कितना है, 1 2 3 है तो आर और टी में 4 होगा, तो इसमें हो नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू और यू में से कुछ आ सकता है, यहाँ पे क्यू और यू में से कुछ आ सकता है, ये नहीं कंफर्म है क्योंकि। ठीक है, क्यू विजिटेड बिफोर एस, ये हो जाएगा, एंड यू विजिटेड बिफोर एस एज वेल। ठीक है, पी विजिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स, पी विजिटेड इन अगस्त, अगस्त में आएगा। आगे बढ़ते हैं, whom of the following visited the temple first, either Q और U। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी पीपल विजिटेड द टेम्पल बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में 1 2 3 4 लोग। आगे बढ़ते हैं, पूरा लेके वी आर एस डब्ल्यू पी, वी आर एस डब्ल्यू, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, whom of the following visited the temple immediately after you, immediately after you cannot be determined। ठीक है, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ये तो भाई छोड़ने लायक है। जे से एफ जाना है, जे से एफ जाना है तो जा ही नहीं सकते हैं, क्यू से एफ जाना है, यू से एफ जाना है तो चले जाएंगे, ओनली टू कंफ्यूजन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, ई से आर जाना है, ई से आर जाना है तो जा ही नहीं सकते हैं, के से क्यू जाना है, के से क्यू जाना है तो चले जाएंगे, ओनली टू कंफ्यूजन फॉलोज। ए से पी जाना है, ए से पी जाना है तो चलो ठीक है, ए से पी नहीं जा सकते हैं। ई से ओ जाना है, ई से ओ जाना है, नाइदर वन नॉट टू। ए से पी नहीं जा सकते हैं, ई से ओ कैसे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। लेटर, सिंबल इमीडिएटली प्रीसीडेड नहीं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, लेटर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, फॉलोड बाय नंबर, नंबर और सिंबल, नंबर, लेटर, सिंबल, नंबर, सिंबल नहीं, सिंबल नहीं, सिंबल।
preceded by symbol followed by number. सिंबल नंबर एक सिंबल नहीं, एक ही हो रहा है मेरे ख्याल से। इन हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। सिंबल के बाद एक लेटर है लेकिन फॉलो नंबर नहीं है, सिंबल के बाद एक लेटर नहीं है, सिंबल के बाद एक लेटर है फॉलो बाय नंबर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर नहीं है, सिंबल के बाद यहाँ पे लेटर है नहीं है, सिंबल के बाद लेटर है फॉलोड बाय नंबर है। ठीक है, एक हो गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर व्हिच आर बिटवीन डी एंड सी। सी यहाँ पे है एंड डी यहाँ पे है। 3 × 5 15, 15 9 135। If all the even numbers are dropped from the arrangement, then which one of the following will be fourth element to the right of ninth element from the left hand? 9 और 4 मतलब 14वां एलिमेंट इवन नंबर छोड़ दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वां ना। 13वां एक्स आ जाएगा। ठीक है। How many such numbers are there which are immediately followed by a symbol in the given arrangement? नंबर के बाद सिंबल, एक नंबर के बाद सिंबल, दो नंबर के बाद सिंबल नहीं, नंबर के बाद सिंबल, तीन नंबर के बाद सिंबल, चार, चार आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, B5M, B5 एक छोड़ के M। ठीक है, Z9 एक छोड़ के 1। ठीक है, DXN2, L2 एक छोड़ के, P4 एक छोड़ के। ठीक है। A certain number of persons sit on a horizontal row faced towards the north. ठीक है, two persons sit between E and S। ठीक है, Y sit 3 places away from L। L और Y के बीच में दो का गैप है। One person sit between M and R। R who sit to the right of M। M one person sit between M and R। R who sit to the right of M। T sits immediately right of to E but not adjacent to L। T sits immediately right of E but L के इधर उधर में T नहीं आएगा। बट नॉट एडजेसेंट टू एल। 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। एल और आर के बीच में 3 पर्सन। उसके बाद लिखा हुआ है के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। वाई के सेकंड राइट में के है। ठीक है, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। एस सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये हो गया। और फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये हो गया। ठीक है, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड राइट में ई है। ठीक है, वाई सिट सेकंड पोजिशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। और एंड के सेकंड पोजीशन पे वाई होगा। ओके, देखते हैं और कुछ हो सकता है। ई, आर के एक राइट में ई है, तो आर के एक राइट में ई हो सकता है, आर के एक राइट में ई हो सकता है। एल और आर में ई के बगल में टी होगा, ई के राइट में टी होगा तो ई के राइट में यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, आर के एक राइट में ई के राइट में। ठीक है, एल के इधर उधर टी नहीं होगा, तो एल दो छोड़ के वाई, एल दो छोड़ के एल और वाई जो है वो सेकंड एंड पे आएगा। एल दो छोड़ के दो छोड़ के वाई नहीं आएगा। वाई अगर यहाँ है तो एल यहाँ बन नहीं सकता, तो वाई को यहीं लगाना पड़ेगा। और दो छोड़ के एल मतलब ये एल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अगर वाई यहाँ आ गया तो दो छोड़ के एल यहाँ बन जाएगा। और एल और आर में तीन का गैप होना चाहिए, तो एक दो तीन, ये हो गया एल और आर में तीन का गैप। ठीक है, ई और आर में एक का गैप है ना। ठीक है, ठीक है, एल तो यहाँ आएगा नहीं तो वाई यहीं पे आएगा, वाई आएगा सेकंड, वाई यहाँ पे आएगा। और वाई और एल में दो का गैप है, तो ये दो हो गया और ये एल का गैप हो गया। एल और आर में तीन का गैप, एक दो तीन, ये हो गया। ठीक है, वाई का एक राइट में के नहीं आएगा, वाई के एक राइट में के ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एल आर, ये हो गया एल की जगह टी नहीं है, एम का एक छोड़ के आर, एल और वाई। ठीक है, एम का एक छोड़ के आर, तो एम ये हो जाएगा, एम का एक छोड़ के आर, क्योंकि ई और आर आर। ठीक है, एल और वाई हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हमने पर्सन सिर्फ देते हैं एल एंड टी। एल एंड टी के बीच में एक दो तीन चार पाँच छः, छः लोग हैं भैया।
एक दो तीन चार पाँच छह, एल एंड टी के बीच में छह लोग हैं। हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ के, थर्ड टू द राइट ऑफ के, फर्स्ट सेकंड थर्ड एम आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के नहीं। वाई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, वाई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल नहीं। टू पर्सन सिट हुए एम एंड ई, एम और ई के बीच में दो पर्सन, ये हो जाएगा। हाउ मेनी सब पेयर्स आर देयर? नाइन, थ्री सिक्स वन एट सेवन। ठीक है, वन टू थ्री सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन एट, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर वन। ठीक है, एक दो तीन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Eight boxes are stacked vertically, one above the other, but not necessarily in the same order. The boxes number is number one and the one ठीक है। आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक, ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है only two boxes are placed between m और n, के बीच में दो बॉक्सेस हैं। बॉक्स m is placed at the fourth position from the bottom. m एक दो, n m एक दो n, ये हो गया पहली कंडीशन। उसके बाद लिखा हुआ बॉक्स o is placed at a odd position above m, above m पे o, ओ अब एम पे ओ यहाँ आएगा, अब एम पे ओ यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बॉक्स और देर आर फोर बॉक्सेस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में चार बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स ओ इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स एल, अबव बॉक्स एल, खत्म खत्म। ओ इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स एल, द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एस। ठीक है, बॉक्स पी इज पोजिशन समवेयर अबव बॉक्स क्यू, क्यू के ऊपर जो है पी आएगा। ठीक है, चार का गैप, पी एक दो तीन चार, क्यू आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, आर पी में, पी और क्यू में चार का गैप, अगर यहाँ पे लगाते हैं एक दो तीन चार, नहीं आ सकता। ठीक है, पी अगर यहाँ पे लगाए तो एक दो तीन चार, क्यू आ गया। आर और पी में जितना, दो, आर और एस में उतना, बस हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेट बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ एंड क्यू के बीच में एक दो तीन बॉक्सेस आर प्लेस्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, तो ये है पी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो आर, बिलो आर एक दो तीन चार, चार है। मोर देन थ्री ना, एक दो तीन चार, मोर देन थ्री। विच इज एल एम, एल और एम, ठीक है, इवन पे है एम और एम। क्यू एन, ऑड ऑड, ओ आर, ऑड ऑड, ई एल, इवन इवन, तो एम एन आ जाएगा ना, एम और एन। ठीक है, टू द फॉलोइंग बॉक्सेस थ्री प्लेस अबव एस, तो गैप ऑफ टू आर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस। डी ए जी, डी ए जी। ठीक है, एम जे पी, एम जे पी। ठीक है, जी डी जे, जी डी जे। ठीक है, आर पी वी, आर आर पी वी, टी क्यू एम, डब्ल्यू ना। ठीक है, एक पर्सन सर्कल टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एट पर्सन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये बना दो एक और, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, but not the same. H sits four to the left of C. Photo एक दो तीन चार, H sits four to the left of C. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, G sits immediate right of B. B के immediate right में G आ गया। G sits immediate right to B. टू पर्सन सिट में B एंड F, B और F के बीच में टू पर्सन F, who sits adjacent to H, F, F एक दो B, एक दो B नहीं आएगा, B एक दो नहीं आएगा, एक दो B यहाँ आ गया। B के राइट में G, B के राइट में G, B के राइट में G।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, neither F nor C sits adjacent to E, neither F nor C sits adjacent to E. A B C D आ गया यहाँ पे, E F G. Who the following sit third to the left of the person who sits fourth to the right of A? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस पे थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन वे सी इज रिलेटेड टू जी, सी इज रिलेटेड टू जी, ठीक है। एफ इज रिलेटेड टू डी, एफ इज रिलेटेड टू वी, ठीक है। रूम ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एच। A sits opposite to E, A sits opposite to E, correct है। B sits immediate right to E, B sits immediate right to E, correct है। C sits second to the left of D, C sits second to the left of D, C sits second to the left of D, all of these incorrect, none of these। A sits opposite to E, सही है, incorrect पूछ रहा है, ठीक है। B sits immediate right of to E, B sits immediate right to E, ये भी सही है। C sits second to the left of D, C sits second to the left of D, और none of these, ठीक है। हमने परसेंट सेट किए ए एंड ई, ए और ई के बीच में 2%, 2%। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच द फॉलोइंग परसेंट सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एच आएगा। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एल, काफी टाइम है। ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एल एंड गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट एम, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एन, ठीक है। फ्रॉम टर्न ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ओ, 2 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ओ, ठीक है। देन he turns left again and goes 2 kilometer to reach point P, 2 kilometer to reach point P, ठीक है। After reaching point P, he takes a right turn and goes 2 kilometer to reach point Q, 3 kilometer to reach point Q, ठीक है। And then he takes a left turn and goes 2 kilometer to reach point R, 2 kilometer to reach point R, ठीक है। पर शॉर्टेज एम एन ओ, 16 और 4, 20 का रूट, 20 का रूट कितना होगा, 2 10 2 5, 2√5 आ जाएगा। In which direction is point L with respect to point Q? L with respect to point Q, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में। व्हाट इज शॉर्टेज बिटवीन आर एंड एल, आर और एल के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, 3 2 5, 3 3 6, तो 8। दिस करेक्ट, इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय द सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ लेटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, एंड टेंथ लेटर, 9 10। सेकंड लेटर आई, फोर्थ लेटर, थर्ड फोर्थ सी, एट्थ लेटर, 5 6 7 8 ए, 9 10। नहीं, ठीक है ना, नहीं बन रहा है मुझे लगा, ठीक है। Apparently, some two married couples, either both the parents of a person are alive or neither of them is alive. B is the father-in-law of O. B is the father-in-law of O. P is the brother-in-law of O. P is the brother-in-law of O. O and P have same gender. S is the only daughter of V. V, who is the maternal grandmother of H.
द maternal grandmother of H. He has only one brother. He has only one brother. H is the niece of G. H जो है वो G का niece है. H is the niece of G. ठीक है. Father in law. He is the brother in law of O. O and P have same genders. O and P have same genders, no? S, H. So then the following is uncle of H. Uncle of H is H और G. हाँ बन सकता था. 91 परसेंटाइल आ रहा है. 95 अटेम्प्ट किए हुए हैं. 82.5 मार्क्स आ रहे हैं. न्यूमेरिकल एबिलिटी में 28.25 है. 90% की एक्यूरेसी है. इंग्लिश में 25 मार्क्स है. रीजनिंग में 29.25 है. 90% की एक्यूरेसी है. अगर 95 पे 90% की एक्यूरेसी बन रही है तो ये कट ऑफ आराम आराम से क्लियर हो रहा है. नो डाउट. तो एक बार देख लेते हैं सोल्यूशन. हम लोग 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं. इंग्लिश रीजनिंग में हम देख सकते हैं क्या क्या गलत हुआ है. तो सबसे पहले सब में देख लेते हैं. ठीक है, रीजनिंग मैथ्स में ये हमने गलत किया है कुछ. 192 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. 4 4 16 और 3 48 V+8. V-2 किलोमीटर 40. तो V की वैल्यू हो गई 44. एस की वैल्यू हो गई 4. ओ ओ, ये गलत हो गया. 520 502 40 आ रहा है इसका आंसर. हमने कुछ और लगा दिया था. हाँ हाँ, 520 220 आ रहा है. ओके. ठीक है, इसमें देख लेते हैं. स्पीड ऑफ ट्रेन 25 सेकंड में, ये कुछ गलत किया था हमने. शायद 35 लगा दिया था. 50 आएगा. कुछ इसमें गलत किया था. ये हमने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों. हाँ, ये बताओ. A teacher distributes X chocolate among 30 students, but 3 students are absent. For this, one get one extra chocolate. तो अगर ये तीन आए होते तो ये 3x पाए होते. लेकिन 3x एबसेंट है तो 30 × x+1 पा गए सब. तो 30x. इसको जरा देखना पड़ेगा कैसे किया है. देखो, टोटल स्टूडेंट 30 था, एबसेंट 3 है. चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड x. ईच स्टूडेंट इनिशियली गेट्स x/30. ईच स्टूडेंट आफ्टर 3 एबसेंट x/27. डिफरेंस बोथ में क्या लिखा है भैया. द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स x चॉकलेट अमंग 30 स्टूडेंट्स बट 3 स्टूडेंट्स आर एबसेंट. मतलब ईच स्टूडेंट कितना पाया, x/30 पाया, बट 3 एबसेंट हो गए. फॉर दिस, वन चॉकलेट एक्स्ट्रा x/30 पहले पाए. लेकिन अब जब 3 एबसेंट हो गए हैं तो यही x की वैल्यू जब x/27 में पाएंगे तो एक ज्यादा जा रही है. यही चीज सही है. x/30 माइनस x/27. हाँ मतलब ठीक है. 27x-3 3x अपॉन 810 = 1. तो x की वैल्यू 270. 2 ये सही है. बता रहा है. ठीक है. 55 × 30 पहले कर लेते हैं. पाते 15 1 1650 था.
प्लस 31x हो गया। तो अब इसका हो गया है 31 इंटू 54, यही बन गया। हाँ 54 ठीक है। तो 5 5 2 3, ये 0, 4 4 और 12, ये हो रहा है 4761। तो अगर हम करें 24 तो 1650, 4 और 2, एक्स की वैल्यू हो गई 31st 31st एज अ रिजल्ट इज एवरेज रन इंक्रीज बाय 12, तो दैट एवरेज इज 55। मतलब 30 में 55 पाया। तो ऐसे नहीं होगा, 56 पाया होगा 30 में। 6 3 18, 5 1 15, एक 16, अब प्लस एक्स को छुपाया जिससे कि अब 55 हो गया। तो 31 इंटू 5, 55 हो गया। 5 1 5, 5 1 15 और 0, 5 1 5, 5 1 15, 5 5 5 10, 5 1 6 1 7 और ये 2, 17 5 1680 माइनस कर देंगे तो 5 16 और 2, 25 रन पाया है क्या? यस, 25 रन पाया है, किया जा सकता था। कोई बड़ी बात है। एवरेज सैलरी ऑफ मैन एम्प्लॉयज इनकम बस 5,000, तो 5,000 अपॉन एम, रेट ऑफ फीमेल बस 74, मीन सैलरी 66। 5,000 ये हो गया, 7400 ये हो गया, मीन सैलरी है 6600, ये हो गया 0 0 6 1, ये हो गया 0 0 6 6 12 8, एक और दो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज? 2/3, 66.66। आराम से करने वाला क्वेश्चन था एजुकेशन से, लेकिन हमने नहीं किया, पता नहीं क्यों। ओके ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो सब चीज़ समझ में आ गई। इंग्लिश लैंग्वेज में भी शायद कुछ हमने गलतियां की हैं। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिस्कॉर्ड विद इन द टीम में डिफिकल्ट, डिसएग्रीमेंट और लैक ऑफ हार्मनी, असहमति। ये क्या था? हैविंग टेकिंग, हैविंग टुक अ बिग हिट, मतलब ओके। ओके ठीक है। रीजनिंग में हमने दो क्वेश्चन गलत किए हैं, कुछ ये गलत नहीं होना चाहिए था। 4 1 2 3 3 और 7, 2 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, हाँ हाँ 6 7 8। ठीक है कोई बात नहीं। तो यही स्कोर आया हुआ है। 91 परसेंटाइल आई हुई है, 82.5 मार्क्स आए हुए हैं और 95 अटेम्प्ट किए हुए थे। तो यही है क्लर्क का आज का जो शिफ्ट हुआ था पहला वाला। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू। और आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा आप लोग का स्कोर आया था इसमें। तो ठीक है फिर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।